सब लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ हैं, जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। ये कहते कहते इन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठ पूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। समझ गए होंगे कि सन्यासी महाशय कौन है। ये वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के सर्वप्रधान प्रिय शिष्य श्री ईश्वर पुरी जी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते रह गए थे। इन्हें इस प्रकार भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, इसलिए निमाई पंडित ने हंसकर कहा, आज हमारे घर ही भिक्षा कीजिएगा और दिन भर देखते रहिएगा। उनकी प्रार्थना पर ये सन्यासी जी उनके घर भिक्षा करने गए थे और कुछ काल तक अपने स्वसंपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे। तभी से पूरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंच गई थी। आज सहसा भेंट हो जाने पर दोनों ही आनंद में डूब गए और आनंद के उद्योग में उपर्युक्त बातें हुई। पूरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। जहां रुके हुए थे वहां पहुंचकर इन्होंने साथियों को संग लेकर गया के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों के दर्शन किए और वहां जाकर यथाविधि शास्त्रीय रीति के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान आदि करके पितृकर्म किए। अंत में भगवती फल्गु नदी में जाकर इन्होंने पितरों के लिए बालुका के पिंड दिए। फल्गु का प्रवाह गुप्त है, उसका जल नीचे ही नीचे बहता है, ऊपर से बालू ढकी रहती है। बालू को हटाकर जल निकाला जाता है और यात्री उससे स्नान संध्या आदि कृत्य करते हैं। प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जा जाकर पितरों के पिंड और श्राद्धादि कर्म किए। सब स्थानों में दर्शन तथा श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जाता है जिनके हृदय पटल पर हर समय मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती रहती हो, जिनके कान भगवान के मनोहर मुरली का भगवान की लीला कथा को श्रवण करते रहते हो, उनके कान धन्य हैं। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन संत दर्शन करते हैं, उनके नेत्र धन्य हैं। जो मन भगवान के भयहारी चरणारविंद का निरंतर मधुराति मधुर मकरंद पान करता रहता, वो मन धन्य है। और जो तन भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में, भगवान के लिए है, वो तन धन्य है। संपूर्ण संसार को अपनी पदरज से वो पावन बना देता है जो हर समय भगवान का भजन करता रहता है, जो हर समय भगवान का नाम जप करता है। उसकी वाणी में सामर्थ्य होती है, जो बोल दे तो जीवों का कल्याण हो जाए, वो देख ले तो जीवों का कल्याण हो जाए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। निमाई पंडित की हृदय कंदरा में से जो त्रैलोक के पावन प्रेम से स्रोत उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात चिरकाल से हो रहा था, अद्वैताचार्य आदि भक्तगण जिसकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस स्रोत का पृथ्वी पर परिस्फुट होने का सुहावना समय अब सन्निकट आ पहुंचा। जगत विख्यात गया धाम को ही उसके प्रकट करने का अखंड यश प्राप्त हो सका। यही पावन पृथ्वी इसका कारण बन सकी। आहा वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, सचमुच वो वसुंधरा बड़ी भाग्नी है जिसके संसर्ग में किसी महापुरुष की लोक विख्यात घटना के साथ हो सके। वही संसार में पावन तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाता है। निमाई पंडित अपने निवास स्थान पर अन्य साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनाकर तैयार हो चुका था। चूल्हे में थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को उसके ऊपर रख दिया, साग दूसरी ओर चौके में रखा। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसे बार बार देखते। चावल तैयार तो हो चुके थे, किंतु उनमें थोड़ा सा जल और शेष था। उसे जलाने के लिए, उस भात को शुष्क बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु उसे ढक दिए। थोड़ी देर बाद वे कटोरी को भात पर से उतार ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें दूर से ईश्वर पुरी जी महाशय अपनी ओर आते दिखाई दिए।
कटोरी को ज्यों की त्यों ही पृथ्वी पर पटक कर ये उनकी चरण वंदना करने के लिए दौड़े। ईश्वरपुरी ने प्रेम पूर्वक इनका आलिंगन किया, हंसते हुए बोले, अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में चला जो ठीक तैयारी के समय, भोजन की तैयारी के समय आ पहुंचा। नम्रता के साथ चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है और पुण्य कर्मों का संस्कार जागृत होता है, उस समय आप जैसे संतों का दर्शन होता है, आप जैसे संतन के दर्शन करने का सौभाग्य होता है। प्रभु, भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए पुरी महाशय बोले, खूब कही, अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? नम्रता के साथ नीची निगाह करके इन्होंने उत्तर दिया, अन्न तो आपका ही है, मैं तो केवल बनाने वाला पाचक मात्र हूं, आज्ञा होगी तो और बना दूंगा। ईश्वरपुरी ने देखा है भिक्षा बिना कराए मानेंगे नहीं, इसलिए बोले, अच्छा फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं, जो बना है उसी में आधा आधा बांटकर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है ना? किंतु हम ठहरे सन्यासी और आप ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा भोजन होगा, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? तुम थोड़ी देर के लिए भिक्षा कर लो, सन्यासी बन जाओ। कुछ हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, थोड़ी देर के लिए क्यों, समय आएगा तो पूरे जीवन के लिए सन्यासी बनेंगे, पर अभी आप जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। हाँ, पहले हाथ पैर धोए, फिर पुरी जी के पैर धोए और उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया। ईश्वरपुरी महाशय बैठकर भोजन करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु जैसे परोसने वाले हों तब भला फिर किसकी तृप्ति हो सकती है। धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके सभी सामान पुरी महाशय को परोस दिया और वे भी प्रेम के वशीभूत होकर के सब पा गए। अग्नि तो जल ही रही थी, क्षण भर में ही दूसरी बार भी भोजन तैयार हो गया, मानो अन्नपूर्णा ने स्वयं भोजन तैयार कर दिया हो। भोजन तैयार होने पर इन्होंने भी भोजन किया और फिर परस्पर बातें होने लगी। हाथ जोड़े हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान, अब तो हमें बहुत दिन इस बाह्य वृत्ति के जीवन को बिताते हुए हो गए, अब हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, कृपा करके थोड़ी बहुत श्री कृष्ण भक्ति हमें भी दीजिए। इनकी बात का उत्तर देते हुए ईश्वरपुरी महाशय ने कहा, सही बतावें, आप तो स्वयं ही श्री कृष्ण स्वरूप हैं, आपको भला भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? आप स्वयं ही संपूर्ण संसार को प्रेम प्रदान कर सकते हैं। दीनता के साथ इन्होंने कहा, प्रभु, ऐसी बातें बनाकर मेरी वंचना न कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान कर दीजिए। ईश्वरपुरी ने सरलता के साथ कहा, आप श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करने को ही कहते हैं, हम आपके कहने पर अपने प्राण प्रदान कर सकते हैं, किंतु हमें इतनी योग्यता हो तब तो, हम तो स्वयं अधम हैं, प्रेम का रहस्य हम स्वयं नहीं जानते, फिर आप जैसे कुलीन और विद्वान ब्राह्मण को हम मंत्र प्रदान कैसे कर सकेंगे? बड़ी सरलता के साथ आंखों में आंसू भर करके चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपका श्री विग्रह ही प्रेम की सजीव मूर्ति है, आप चाहें तो संसार भर को प्रेम पीयूष में प्लावित कर सकते हैं। कुछ विवशता दिखाते हुए ईश्वरपुरी ने कहा, संसार को प्रेम पीयूष के पुण्य पयोधि में डुबाने के लिए तो एकमात्र आप में ही सामर्थ्य मुझे दिखाई दे रही है, किंतु आप अपने गुरु पद के गुरुतर गौरव का सौभाग्य मुझे प्रदान करना चाहते हैं तो फिर मैं विवश हूं, आपकी आज्ञा को टाल ही कौन सकता है। जैसी आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर पुरी महाशय मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पत्रा देख करके दीक्षा की शुभ तिथि निश्चित की गई। नियत तिथि आ गई। चैतन्य महाप्रभु नवीन उल्लास और आनंद के साथ मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इनके सभी साथियों ने उस दिन दीक्षोत्सव के उपलक्ष्य में खूब तैयारियां की थी। नियत समय पर ईश्वरपुरी महाशय आ गए। उनकी पदधूलि इन्होंने मस्तक पर चढ़ाई और स्वस्ति वाचन हुआ। भगवान के मधुर मंजुल नामों का संकीर्तन करने के अनंतर पुरी महाशय इनके कान में मंत्र का उपदेश ईश्वरपुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। मंत्र श्रवण करते ही चैतन्य महाप्रभु हुंकार मारी
और मूर्छित होकर गिर पड़े, शरीर का होश ही नहीं। साथियों ने भांति भांति के उपचार करके फिर इन्हें सावधान किया। बहुत देर के अनंतर इन्हें कुछ होश हुआ, तब तो इनकी विचित्र दशा हो गई। ये खूब जोर जोर से रोते, हा कृष्ण हा गोपी जन वल्लभ। कभी हंसने लगते, कभी फिर चिल्लाते, हा कृष्ण हा मेरे स्वामी, ऐसा कहकर जोरों से रुदन करते। कभी ये कहते हुए कि मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा, और भागने लगते। इनके साथी इन्हें पकड़ पकड़ कर लाते, किंतु ये पागलों की भांति उनसे अपने शरीर को छुड़ा छुड़ा कर ब्रज की तरफ, वृंदावन की तरफ भागते। फिर जोर जोर से प्रलाप करने लगते। जब साथियों ने पकड़ लिया, रोते रोते कहते, प्यारे हे कृष्ण, मुझे छोड़कर तुम कहां चले गए? हे मेरे कृष्ण, मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहकर फिर जोरों से रोने लगते। कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों तथा साथियों से कहते, भैया तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, अब हम लौट कर घर नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के पास रहेंगे। हमारी माता को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम कहना और कह देना, तेरा निमाई पागल हो गया है। इनके सभी साथी इनकी ऐसी अलौकिक दशा देखकर चकित हो गए, भांति भांति से प्रबोध करने लगे, समझाया, किंतु वे किसी की मानते ही नहीं थे। इस प्रकार रुदन तथा प्रलाप में रात्रि व्यतीत हो गई। सभी साथी तथा शिष्यगण सुख की नींद में सो गए, किंतु चैतन्य महाप्रभु को नींद कहां। सुखी संसार सुख रूपी मोह निशा में शयन कर सकता है। संसार जो एकदम मूर्ख प्रवृत्ति में फंसा है, वो तो चैन से है। थोड़ा भी ज्ञान होगा तो इस सत संसार में रति नहीं हो सकती। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए दुखिया, दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रेमी जन है वो रात्रि में उनको चैन कहां है कि वो टांग पसार के सोवे। वो तो हा कृष्ण हा राधा पूरी रात भजन करते हुए व्यतीत होता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए दुखिया, दास कबीरा जागे और रोए। अपने प्रभु को एकांत में प्रेमी जन पुकार पुकार कर समय व्यतीत करते हैं। जिनके हृदय में विरह की वेदना की तीव्र ज्वाला उठ रही है, उनके नयनों में नींद कहां। सबके सो जाने पर ये जल्दी से उठ खड़े हुए और रात्रि में ही रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़ने लगे। इनके प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। इन्होंने साथी तथा शिष्यों की कुछ भी परवाह न की, घोर अंधकार में अकेले ही भागने लगे। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि इनको एक वाणी सुनाई दी, अंतर्वाणी। मानो भगवान ने कहा, तुम्हारा ब्रज जाने का भी समय नहीं है, अभी तुम कुछ काल धैर्य धारण करो। अभी अपने सत्संग से नवद्वीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम दान करो। योग्य समय आने पर तुम ब्रज में जाना। आकाशवाणी का आदेश पाकर ये तुरंत लौट पड़े, अपने स्थान पर आ गए और आसन पर पड़ गए। प्रेम में पागल हुए उन मतवाले जनों की महिमा का क्या वर्णन करें। अगर स्वप्न में भी कभी ऐसे प्रेमी का दर्शन हो जाए तो जीवन बदल जाए। वे संसार में बड़भागी हैं जिन्हें ऐसे भक्तों के निरंतर सत्संग का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो सका है। भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है। वास्तविक जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, ऐसे संतों का संग बड़ा दुर्लभ। सा महात्मा सुदुर्लभा। उनके भाग्य की तो भला सराहना कर ही कौन सकता है। इसीलिए तो महाभागवत विदुर जी ने भगवत दासों के दासों का दास बनने में ही अपने को कृतकृत्य माना। सचमुच भगवान के भक्तों का संग बड़ा ही मधुमय, आनंदमय, रसमय होता है। भगवान के भक्तों का क्षण भर का संग बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देता है। इसीलिए कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देता है भक्तों का संग कि आप सोच नहीं सकते कि मेरे भाग्य क्या थे और क्या हो गए। भक्तों के संग से, उनके दर्शन मात्र से, उनके मिलन मात्र से आनंद उमड़ने लगता है। चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दीक्षा देकर श्री ईश्वरपुरी जी विचरण करने चले गए।
शायद महाप्रभु से दोबारा नहीं मिले, क्योंकि जगत पूज्य प्रेमावतार लोक शिक्षा के निमित्त गुरु मानकर हमें प्रणाम करेंगे, ये हमारे लिए असहनीय होगा। इसलिए अब इस संसार में प्रकट रूप से नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। फिर कहाँ रहे, कहाँ कब अंतर्ध्यान, कोई पता नहीं। उसी समय से उनके गुरु जी ईश्वरपुरी जी अंतर्ध्यान हो गए, मतलब पता ही नहीं चला कि ईश्वरपुरी जी कहाँ गए। इधर प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु उठे, लोगों ने देखा उनके शरीर का सारा कपड़ा आंसुओं से भींगा हुआ था। वे क्षण भर के लिए भी रात्रि में नहीं सोए। रात भर हा कृष्ण मेरे प्यारे, ओ प्राणनाथ मुझे छोड़कर किधर चले गए, इसी प्रकार विरह युक्त वाक्यों के द्वारा रुदन करते रहे। इनकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर अब साथियों ने गया जी में अधिक ठहरना उचित नहीं समझा। इनके शिष्य ने बड़ी सावधानी के साथ इनके शरीर को संभालते हुए नवद्वीप की ओर चले। ये होश नहीं है, शिष्यों के सहारे से चल रहे हैं, शरीर का कुछ भी होश नहीं। कभी कभी होश में आ जाते और फिर जोरों से चिल्ला उठते, हा कृष्ण किधर चले गए, हा प्राणनाथ रक्षा करो, हे पतित पावन इस पापी का भी उद्धार करो। इस प्रकार ये श्री कृष्ण प्रेम में बेसुध हुए साथियों के सहित कुमारहट्ट नाम के ग्राम में आए। ये कुमारहट्ट जिनसे इन्होंने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली है, जिन्होंने इन्हें पंडित से प्रेम दीवाना बना दिया, उन्हीं ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान का नाम कुमारहट्ट नामक ग्राम है। प्रभु ने जे भी अपने गुरुदेव के गांव को देखा तो दूर से उस नगरी को साष्टांग प्रणाम किया। मेरे गुरुदेव इस गांव में प्रकट हुए हैं, दूर से उस नगरी को प्रणाम किया। फिर गुरु महिमा का महत्व बताने के लिए ग्राम की धूल रज लेकर के अपने शरीर पर मल रहे और साथियों से कहा कि ये वो गांव है जिसमें हमारे गुरुजी प्रकट हुए, तो कभी न कभी तो उनके चरण पड़े होंगे इस धूलि में, और उस धूलि को लेकर अपने माथे पर अपने शरीर पे धारण करते। ये रज हमारे लिए अत्यंत पवित्र है, इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। जिस गांव में हमारे गुरुजी प्रकट हुए, इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए बंदनीय है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुमारहट्ट का कुत्ता भी हमारे लिए बंदनीय है। जिस स्थान में हमारे गुरुजी ने जन्म धारण किया, जहां की पावन भूमि में उन्होंने बालवश अवस्था में क्रीड़ा की, वो हमारे लिए लाखों तीर्थों से बढ़कर है। इस प्रकार गुरुदेव की जन्मभूमि में लोटपोट होकर प्रणाम करके गुरुदेव का महत्व प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और थोड़े दिनों में नवद्वीप पहुंच गए। इनके गया से लौट आने का समाचार सुनकर सभी इष्ट मित्र स्नेही तथा छात्र इनके दर्शनों के लिए आने लगे। कोई आकर इन्हें प्रणाम करता, कोई चरण स्पर्श करता, कोई गले लगकर मिलता। ये सबका यथोचित आदर करते, किसी को पुचकारते, किसी को आशीर्वाद देते, किसी के सिर पर हाथ रख देते, और जो अवस्था में बड़े थे और इनके माननीय थे उन्हें ये स्वयं प्रणाम करते। वे इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देते। सची माता तथा विष्णु प्रिया के आनंद का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। वे ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। उस भारी भीड़ में वे दोनों एक और चुपचाप बैठी थी। सबसे मिल लेने पर इन्होंने प्रेम पूर्वक सभी को विदा किया और स्वयं स्नान आदि में लग गए। इनका भाव विचित्र था, शरीर की दशा एकदम परिवर्तित हो गई थी। माता को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वे कुछ पूछ न सकी। तीसरे पहर जब ये स्वस्थ होकर बैठ गए, तब श्रीमान पंडित सदाशिव, कविराज, मुरारी गुप्ता आदि इनके अंतरंग स्नेही इनके समीप आकर गया यात्रा का वृत्तांत पूछने लगे। सबकी जिज्ञासा देखकर इन्होंने कहना प्रारंभ किया, पुरी की यात्रा का क्या वर्णन करूं, मैं तो पागल हो गया। जिस समय पाद पद्मों का महात्म्य मेरे कानों में पड़ा, जब मैंने सुना कि प्रभु के पाद पद्म सभी प्रकार के प्राणियों को पावन और प्रेममय बनाने वाले हैं, पापी से पापी मनुष्य भी भगवान के चरणों का सहारा पाकर अपार संसार सागर से सहज में ही तर जाता है। जिन पाद पद्मों के धोवन से त्रिलोक पावनी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हीं चरणों का दर्शन करने से किसे परम शांति न मिल सकेगी। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया। प्रभु अंतिम शब्दों को ठीक ठीक कह भी नहीं पाए थे कि बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े।
लोगों को इनकी ऐसी दशा देखकर महान आश्चर्य हुआ। सभी भौचक्के से एक दूसरे की ओर देखने लगे। 3 महीने पहले उन्होंने जिस चैतन्य महाप्रभु को देखा था, आज उन्हें इस प्रकार प्रेम में विह्वल देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चैतन्य महाप्रभु लंबी लंबी सांस ले रहे थे, उनकी आंखों में से निरंतर अश्रु निकल रहे थे, शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, ओ प्यारे, ओ मेरे जीवन धन, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, ये कहते कहते बहुत जोरों के साथ रुदन करने लगे। सभी लोग शांत करने की चेष्टा की, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने रुंधे हुए कंठ से कहा, भाई आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल हम स्वयं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के निवास स्थान पर आकर अपनी यात्रा का समाचार सुनाएंगे। इतना सुनकर इनके सभी साथी अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। अब तो इनके इस अद्भुत नूतन भाव की नवद्वीप में स्थान स्थान पर चर्चा होने लगी। हंसते हंसते श्रीमान पंडित श्रीवास आदि भक्तों ने कहा, आज हम आप लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता की बात सुनाना चाहते हैं। आप लोग सभी सुनकर परम आश्चर्य करेंगे। गया में जाकर निमाई पंडित की तो काया पलट हो गई। वे श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं और कभी जोरों से नृत्य करने लगते हैं। उनके जीवन में महान परिवर्तन हो गया है। आज तक किसी को स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उनका जीवन इस प्रकार एक साथ ही इतना पलट जाएगा। परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, सचमुच ऐसी बात है? तब तो फिर वैष्णवों के भाग्य ही खुल गए, वैष्णवों का एक प्रधान आश्रय हो गया। निमाई पंडित के वैष्णव हो जाने पर भक्ति फिर से सनात हो गई। आप हंसी तो नहीं कर रहे? क्या यथार्थ में ऐसी ही बात है? जोर देकर श्रीमान पंडित ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हंसी का क्या काम, आप स्वयं जाकर दिखाइए। वे तो बालकों की भांति फूट फूट कर रुदन कर रहे हैं। कल सदाशिव मुरारी आदि सभी लोगों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर बुलाया है, वहां अपनी यात्रा का समस्त वृत्तांत सुनाएंगे। इस बात को सुनकर श्रीवास आदि सभी भक्तों को परम संतोष हुआ, किंतु गदाधर पंडित को अब भी कुछ संदेह ही बना रहा। उन्होंने निश्चय किया कि ब्रह्मचारी जी के घर में छिपकर सब बातें सुनूंगा, देखें उन्हें यथार्थ में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है या नहीं। यह सोचकर वे दूसरे दिन नियत समय के पूर्व ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर में जा छिपे। नियत समय पर सदाशिव पंडित, मुरारी गुप्त, नीलांबर चक्रवर्ती तथा श्रीमाल पंडित आदि सभी मुख्य मुख्य गणमान्य भद्र पुरुष चैतन्य महाप्रभु की यात्रा का समाचार सुनने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर गंगा तीरा पहुंचे। थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु भी आ गए। आते ही इन्होंने वही राग आलापना शुरू कर दिया, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, मेरा प्यारा कृष्ण कहाँ चला गया, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरा श्री कृष्ण मुझसे बिछुड़ गया, मुझे बिलखता ही छोड़ गया। इतना कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़े। इनकी ऐसी दशा देखकर भीतर घर में छिपे हुए गदाधर भी प्रेम से विह्वल होकर मूर्छाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े और जोरों से रुदन करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु की मूर्छा भंग हुई। वे कुछ काल के लिए प्रकृतिस्थ हुए, किंतु फिर भारी वेदना उठने के कारण जोरों से चीत्कार मारकर रुदन करने लगे। इनके रुदन को देखकर वहां जितने भी मनुष्य बैठे थे सभी फूट फूट कर रोने लगे। सबके रुदन से आकाश गूंजने लगा, क्रंदन की ध्वनि से आकाश मंडल भर गया। बहुत से दर्शनार्थी आकर खड़े हो गए, उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। इस प्रकार शुक्लांबर का घर रुदन के कारण कोलाहल पूर्ण हो गया। कुछ काल के अनंतर फिर महाप्रभु सुस्थिर हुए, कुछ कुछ बाह्य ज्ञान होने लगा। स्थिर होने पर प्रभु ने शुक्लांबर जी से पूछा, ब्रह्मचारी जी घर के भीतर कौन है? प्रेम के साथ ब्रह्मचारी जी ने कहा, आपका गदाधर है। गदाधर? इतना सुनते ही फिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, गदाधर भैया तुम ही धन्य हो, मनुष्य जन्म का यथार्थ फल तो तुमने ही प्राप्त किया, हम तो वैसे ही रह गए, हमारी तो आयु वैसे ही बर्बाद हुई। इतना कहकर फिर वही हा कृष्ण, हा असरण शरण, हा पतित पावन, कहाँ चले गए? फिर अधीर होकर लोगों के पैरों पर अपना सिर रखकर कहने लगे, भैया मुझ दुखिया के ऊपर दया करो, मेरे दुख को दूर करो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरे प्राणनाथ उन्हीं से मिलने के लिए प्राण तड़प रहे हैं। प्रभु के इन दीनता भरे वाक्यों को सुनकर सभी का हृदय फटने लगा।
सभी प्रेमावेश में आकर रुदन करने लगे, सभी अपने आप को भूल गए। इस प्रकार रुदन और विलाप करते हुए शाम हो गई और सभी अपने अपने घर लौट आए। दूसरे दिन स्वस्थ होकर महाप्रभु अपने विद्या गुरु श्री गंगादास पंडित के घर गए, उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। गंगादास जी ने इनका आलिंगन किया और यात्रा का सभी वृत्तांत पूछा। वे कहने लगे, तुमने तो 3-4 महीने लगा दिए, तुम्हारे सभी विद्यार्थी अत्यंत दुखी थे, उन्हें तुम्हारे पाठ के अतिरिक्त किसी पंडित का पाठ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे लोग तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा हुआ अब तुम आ गए, अब तो पढ़ाओ। महाप्रभु ने कहा, हाँ प्रयत्न करूंगा, श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा, सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर फिर आप मुकुंद संजय के चंडी मंडप में, जहां आपकी पाठशाला थी, वहां आए। संजय महाशय बड़े ही आनंद के साथ प्रभु से मिले। उनके पुत्र पुरुषोत्तम संजय ने प्रभु के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। प्रभु ने उसे आलिंगन किया। इस प्रकार दोनों पिता पुत्र प्रभु के दर्शनों से परम प्रसन्न हुए। स्त्रियों ने जब प्रभु के आगमन के समाचार सुने तो बड़ी ही आनंदित हुई और परस्पर भांति भांति की बातें कहने लगी। कोई कहती, अब तो निमाई पंडित एकदम बदल गए। कोई कहती, बड़े भाग्य से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ये सौभाग्य की बात है कि निमाई जैसा विद्वान भगवान का भक्त बन गया। इस प्रकार सभी अपनी बुद्धि के अनुरूप भांति भांति की बातें कहने लगी और सबसे मिलजुल कर निमाई घर लौट आए। आगे फिर महाप्रभु को प्रेमोन्माद होता है, सो उसकी चर्चा से आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।